अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये वाला जो केक है, मैं बहुत अरसे से इस टाइप का कुछ डिज़ाइन बनाना चाह रही थी, लेकिन इस पे जो फ्रूट्स यूज़ हुए हैं वो कुछ एक्सपेंसिव हैं। ब्लैकबेरी और ब्लूबेरी पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं होते, तो इसलिए फिर इंपोर्ट होके जब आते हैं तो फिर ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो हर कोई लगवाना नहीं चाह रहा होता इतनी एक्सपेंसिव चीज़ अपने केक्स के ऊपर, लेकिन फाइनली मुझे एक चांस मिला और मैंने ये केक बनाया। 3 पाउंड्स में मैंने ये केक बनाया था चॉकलेट फज फ्लेवर में। इसकी फ़िलिंग का प्रोसेस मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, वो मैंने रात में काफ़ी जल्दी में किया था। तो ये नेक्स्ट डे अब हम इसका क्रम कोट करेंगे और इसका फ़ाइनल कोट करेंगे। इसमें कुछ ख़ास काम नहीं किया मैंने, बस इसकी फ्रॉस्टिंग की थी, इसको कवर किया और फिर उसके बाद इसके ऊपर मैंने फ्रूट्स वगैरह प्लेस कर दिए थे। अच्छा, इसके ऊपर अब हम ब्लैक बटर क्रीम से इसको कवर करेंगे। डार्क कलर किस तरह से बनाने हैं बटर क्रीम में, ये मेरे अमेरिकन बटर क्रीम के वीडियो में बताया है, प्लीज़ उसे जाके चेक कर ले अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा हुआ तो। आपको फिर उसके बाद अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। गर्मियों में केक को आप हमेशा एक दिन पहले फिलिंग करके और क्रम कोट करके फ्रीज़र में रख दें। कम से कम ये ज़रूर करें आप। हो सके तो उसकी प्रॉपर फ्रॉस्टिंग करके उसे फिर आप फ्रीज़ कर दें नेक्स्ट डे, ताकि आपने सिर्फ उसको फ़ाइनल टचेस दे के डिस्पैच करना हो। उससे ये होता है कि आपका केक जो है, स्पंज जो है ना, वो फ्रीज़ हो जाता है, बिल्कुल जम जाता है। तो फिर जब एक ठंडी चीज़ के ऊपर बटर क्रीम लगी हुई होगी तो उसको मेल्ट होते टाइम लगेगा। पहले जो स्पंज है वो रूम टेम्परेचर पे आएगा, फिर उसके बाद बटर क्रीम आएगी। तो आपकी केक की स्टेबिलिटी जो है ना, वो बढ़ जाती है इस तरीके से। जब मुझे ख़ुद पता नहीं था कि किस तरह से हैंडल करना है केक्स को, तो मैं बहुत परेशान होती थी। केक्स ख़राब हो जाते थे गर्मी में, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ही हार्श गर्मियाँ आती हैं। फिर फाइनली मैंने इस तरह से शुरू किया कि मैं इसे बहुत ज़्यादा टाइम फ्रीज़र में रखूँगी। फिर मैं नेक्स्ट डे लेट से अगर मुझे भेजना है केक, तो मैं उसे रात में फिलिंग करके फ्रॉस्टिंग करके उसे मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर वो नेक्स्ट डे बस डिस्पैच करने से 1 घंटा पहले उसके फ़ाइनल टचेस करके फिर दोबारा फ्रीज़र में रख देती हूँ। और फिर जब उसको डिस्पैच करने का टाइम आता है, फिर उसे पैक करके आप डिस्पैच कर दें। इंशाल्लाह आपका केक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। कोशिश करें कि दोपहर के वक्त ना भिजवाएं आप, या तो आप सुबह भिजवा दें 10-11 बजे तक, और या अब फिर आप शाम में भिजवाएं 4 से 5 बजे के बाद तक। हाँ, अगर किसी को दोपहर में ही चाहिए तो आप कोशिश करें, उसे बात कर लें कि नहीं, आपको सुबह भिजवा देती हूँ। लेकिन अगर वो कहती हैं कि नहीं, हमें इसी सर्टेन टाइम पे चाहिए, वो एक अलहदा केस है। बाकी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे कि गर्मियों में बटर क्रीम को किस तरह से हैंडल किया जाए। गनाश अगर हम यूज़ कर रहे हैं केक को कवर करने के लिए, तो उसकी रेशो क्या होनी चाहिए और किस तरह से गनाश से केक को कवर किया जा सकता है। शार्प एजेस किस तरह से लाए जा सकते हैं गनाश से। इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ कि कमिंग वीक में हम इस वीडियो को कवर कर लें, ताकि हम सबको सीखने का मौका मिल सके। अच्छा, इस केक के ऊपर मैंने ब्लूबेरीज़ लगाई हैं, ब्लैकबेरीज़ लगाई हैं, मिनी ओरियोज़ लगाए हैं। इसके अलावा इसके ऊपर मैंने लगाई थी शुगर कुकीज़, छोटे साइज़ में बना के ख़ुद बेक की थी मैंने। और उनके ऊपर मैंने चॉकलेट स्प्रेड की थी। सिंपल चॉकलेट थी, बस मेल्ट करके उसके ऊपर लगा दी थी ताकि ये हार्ड हो जाए बाद में। आप लोगों को याद होगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक केक था जो मुझसे थोड़ा सा, मेरी गलती थी समझने में, मुझे गलती हुई थी कि किस तरह से करना है। इन्होंने 2 केक्स बनवाए थे, दोनों का केक बोर्ड सेम चाहिए था, दोनों के केक बोर्ड्स पे इनको कैलेंडर चाहिए था और 7 रोज़ेस चाहिए थे। मुझे समझने में गलती हुई। ये उनका दूसरा केक था। ये छोटा मिनी केक था, 1 पाउंड में था। सिर्फ डिज़ाइन डिफरेंट करना था, लेकिन केक बोर्ड सेम रखना था ब्लैक कलर में, लेकिन उसी तरह से कैलेंडर और रोज़ वगैरह लगाना था। मुझे समझने में गलती हुई और मुझे बाद में बहुत अफसोस भी हुआ था। मैंने उनसे काफ़ी अपोलोजाइज़ किया, लेकिन ये ऑलमोस्ट 11:40 उनके पास पहुंचा था रात में, और 12 बजे उन्हें चाहिए था, और डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा था और मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, वरना मैं वापस मंगवा के इसे कर देती सेट। तो एनीवे, कभी इस तरह के मिसहैप्स भी हो जाते हैं, बट शी वाज सो स्वीट अबाउट इट। उन्होंने एक्चुअली अपनी उनकी सिस्टर ने बनवाया था, ये जो मेरी कस्टमर थी, उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए बनवाया था। तो मुझे फिर मज़ीद अफसोस हो रहा था कि उन्होंने अपने दिमाग में कुछ प्लान किया हुआ होगा। बट एनीवे,
हम भी इंसान हैं। एंड शी वाज सो अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, शी वाज सो स्वीट अबाउट इट कि इट्स ओके, आप अपोलोजाइज़ मत करें, दीज थिंग्स हैपन। तो अच्छा, अब हम इसके ऊपर ये गोल्डन कलर मैं स्प्लैटर कर रही हूँ। ये थोड़ा सा मैंने पतला बना लिया था, क्योंकि हम जब किसी चीज़ पे कलर कर रहे होते हैं तो हम थोड़ा थिक बनाते हैं, पाउडर ज़्यादा रखते हैं, ऑयल या फिर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, कोई एसेंस यूज़ कर रहे हैं अगर, तो वो हम कम रखते हैं, थोड़ा सा थिक बनाते हैं ना गोल्डन कलर। लेकिन जब इस तरह से स्प्लैटर करना है तो फिर उसको थोड़ा सा पतला बनाना है। उसमें आप जो भी अपना लिक्विड यूज़ कर रहे हैं उसको आपने डस्ट से ज़्यादा रखना है, फिर वो इजीली स्प्लैटर हो जाएगा। फाइनली मैंने इसके ऊपर ये लीव्स लगा लिए थे, सिंपली घर के बाहर ही पौधा लगा हुआ है, उस पर से तोड़ के मैंने इनको अच्छे से वॉश किया और ये मैंने ऊपर ऊपर ही लगाए थे, केक के अंदर इनको इंसर्ट नहीं किया था ताकि कलर पॉप आ जाए केक के ऊपर। फाइनली इसके ऊपर हम टॉपर लगा देंगे हैप्पी बर्थडे का और हमारे केक का लुक कंप्लीट है। आपको कैसा लगा? मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा था, बड़ा लग्जरियस सा इसका एक लुक आ गया था। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपनी केक डिज़ाइन रिक्वेस्ट मुझे ज़रूर बताएं। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।